हमको तो पहले से क्या कथा चल रही है पता नहीं है। हम चैतन्य महाप्रभु के लीला के विषय में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसी से प्रारंभ कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत मधुर है और भक्त लोग इसका बहुत आस्वादन करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लीला के विषय में कोई ग्रंथ नहीं था। चैतन्य भागवत ग्रंथ है, लेकिन उसमें चैतन्य महाप्रभु के नवदीप लीला का तो वर्णन है, लेकिन वृंदावन ठाकुर नित्यानंद प्रभु के आवेश में हो गए, उनके चरित्र का आवेश छा गया, ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे भय से चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के लीला का विस्तार नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु का समय जगन्नाथपुरी में बीता है और चैतन्य महाप्रभु जो लीला करते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी और स्वरूप दामोदर से सुन करके उस लीला को अपने कणचा डायरी में लिखे थे। जब वृंदावन के भक्त लोग एकत्र होने लगे और भागवतम के साथ चैतन्य महाप्रभु के लीला का भी श्रवण करने लगे, उस समय वृंदावन की पद्धति थी कि सब भक्त लोग अपना अपना भजन करते थे, अपनी अपनी कुटिया में रहते थे, लेकिन संध्या के समय सब एकत्र होते थे गोविंद देव जी के मंदिर में। वहां श्रीमद् भागवतम की कथा होती थी और उसी क्रम में चैतन्य चरितामृत की भी कथा होती थी। चैतन्य चरितामृत इस सेंस में कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी के डायरी में श्लोक था तो उसी की व्याख्या की जाती थी। भक्त लोग बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे। तो भक्तों की इच्छा हुई कि इन लीलाओं को ग्रंथ के रूप में बद्ध कर दिया जाए कि आगे के लोगों को भी लाभ मिले। तो अभी भाई इस काम को कौन करेगा। तो अंततः कृष्णदास कविराज को यह काम सौंपा गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी और इस महत् कार्य से थोड़ा कतरा रहे थे, इस अर्थ में कि बहुत प्रतिष्ठा का कार्य था। लेकिन राधा मदन मोहन जी की आज्ञा माला को स्वीकार करके, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके वे चैतन्य महाप्रभु के लीला के विषय में ग्रंथ प्रारंभ किए। तो कोई भी व्यक्ति ग्रंथ लिखता है तो यह परंपरा रही है कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। ग्रंथेर प्रारंभे करी मंगलाचरण। ग्रंथ लेखन की परंपरा रही है मंगलाचरण की। तो मंगलाचरण के विषय में कह रहे हैं कि जहा है विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। मंगलाचरण करने से ग्रंथ लेखन में कोई विघ्न की संभावना है वो समाप्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और मंगलाचरण में प्रायः इष्ट को, गुरु को, वैष्णव को नमस्कार करते और इसके साथ ही श्रोताओं को उत्साहित करते हैं या आशीर्वाद देते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए, चैतन्य महाप्रभु के लीला को लिखना प्रारंभ किए तो गुरु की वंदना किए, वैष्णव की वंदना किए, इष्ट की वंदना किए
और उसमें उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन जब अपने श्रोताओं को आशीर्वाद देने की बात आई तो वे रुक गए। वे दैन्य में थे। उनका दैन्य तो प्रसिद्ध है, अपने को मल के कीड़ा से भी हीन मानते थे। तो अब उनके मन में था कि हम कैसे आशीर्वाद देंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि हम आशीर्वाद तो नहीं देंगे, लेकिन अपने श्रोताओं के लिए चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांगेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांगना है। अभी यह एक स्थापित बात है कि किसी से कोई कार्य कराना है तो उसके प्रिय व्यक्ति के थ्रू जाते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। आज भी देखा जाता है कि अब कोई कोई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे कोई सर्टिफिकेट बनवाना है तो डायरेक्ट अप्रोच करने में कठिनाई है तो पत्नी के पास चले जाते हैं। अब वो कहते कि तो काम आसानी से हो जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मन में विचार है कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय है और रूप गोस्वामी विदग्ध माधव नाटक की रचना किए हैं। वे अपने श्रोताओं को आशीर्वाद दिए और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। वे श्लोक लिखते हैं, लिखने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आशीर्वाद का श्लोक स्वयं नहीं लिखे। वो कट पेस्ट कर लिए रूप गोस्वामी के विदग्ध माधव से श्लोक लिए और उसी को चैतन्य चरितामृत में रख दिए। तो हम इन्हीं मंगलाचरण के कुछ श्लोकों को, एक दो श्लोकों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने इष्ट की वंदना के क्रम में लिख रहे हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ संदौ चित्रौ तमोनुदौ। कह रहे हैं कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ, हम श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद की वंदना करते हैं। अरे भाई, इष्ट तो एक होता है, आप द्विवचन में बोल रहे हैं, दो की वंदना कर रहे हैं। इष्ट के विषय में स्थापित बात है कि जो जितना अनन्य होता है उतना ही उसको अच्छा माना जाता है। आप कई एक कथा सुनते हैं मुरारी गुप्त का या अनुपम का, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्विवचन में लिख रहे हैं, दो को इष्ट के रूप में स्वीकार कर, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। इसका आशय यह है कि उनके दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं। ऐसा आगे वे स्थापित किए हैं कि वे तो एक ही वृक्ष के दो तन्ना हैं। कोई कोई व्यक्ति देखे होंगे, जैसे कोई बीज है, आम का बीज है, तो उससे फेंकता है, ऊपर फेंकता है, उसका अंकुरण होता है, तो बीज एक ही है, एक ही पौधा निकल रहा है। लेकिन किसी किसी केस में देखा जाता है कि अभी बीज निकल रहा, अंकुरित हो रहा है और उसी समय टूट गया तो दो रूप में निकलता है। ऐसा देखे हैं आप लोग? वो वृक्ष एक ही है, लेकिन अब किसी कारण से, खास करके अंकुरण के समय ही वो टूट गया
तो अब एकदम शुरू से ही, एकदम भूमि से थोड़े ऊपर से वो दो रूप में निकलता है। तो देखने में कभी कभी लगता है कि तो दो वृक्ष है, लेकिन वास्तव में वो दो वृक्ष होता नहीं है, वो एक ही वृक्ष है। तो उसी तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद के हम वंदना कर रहे हैं। तो अपने इष्ट की वंदना कर रहे हैं। दोनों एक तत्व है, अंतर नहीं है। केवल दो शरीर में प्रकट हुए और कह रहे हैं उनके विषय में कि सहोदित, दोनों एक साथ उदित हुए और उनको पुष्पवंत, सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं। पुष्पवंत मतलब सूर्य चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा एक साथ उदित हुए, सहोदित। अब थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि नित्यानंद प्रभु का जन्म तो पहले हुआ है, माघ शुक्ल त्रयोदशी, और स्थान भी दूसरा है, राढ़ देश में हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है फाल्गुन पूर्णिमा को, आज के दिन। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सहोदित, दोनों एक साथ उदित हुए। कहाँ उदित हुए हैं? गौड़ोदय, गौड़ रूप उदयाचल पर। सूर्य उदयाचल से उदित होते हैं, तो इनको कह रहे हैं कि पुष्पवंत, सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हुए। कहाँ उदित हुए? गौड़ रूप उदयाचल पर। गौड़ बंगाल को कहते हैं, नवद्वीप को कहते हैं। तो भाई ये कैसे बात है? आशय यह है कि भले ही जन्म अलग अलग हुआ, समय भी अलग है, स्थान भी अलग है, लेकिन दोनों एक साथ मिल करके संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ की। नित्यानंद प्रभु तो भ्रमण कर रहे थे, उनको आभास हुआ कि चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हो गए। तो वृंदावन से नवद्वीप गए और श्रीवास आंगन में दोनों मिल करके कीर्तन प्रारंभ की, और वहीं से ये भक्ति का प्रचार प्रारंभ हुआ। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि सहोदित, एक साथ गौड़ रूप उदयाचल पर वे उदित हुए। लेकिन पुष्पवंत, ये सूर्य चंद्रमा है, तो सूर्य चंद्रमा तो एक साथ उदित नहीं होते हैं। कभी आप देखे हैं कि एक साथ उदित हो? लेकिन कह रहे हैं कि चित्र, ये सूर्य चंद्रमा है लेकिन ये विचित्र है, इसलिए सहोदित, एक साथ उदित हुए। इनके विचित्रता बतला रहे हैं, डिफरेंस बतला रहे हैं इस सूर्य चंद्रमा से, कि एक साथ उदित हो रहा है। ये सूर्य चंद्रमा एक साथ उदित नहीं होते, लेकिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु एक साथ उदित हुए। तो इस अर्थ में चित्र, ये विचित्र है। और केवल इतना ही विचित्र नहीं है, यानी कि संदव, ये शीतलता प्रदान करने वाले। अरे चंद्रमा तो शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन सूर्य से तो शीतलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस अर्थ में भी कह रहे हैं कि चित्र, ये विचित्र बात है कि सूर्य चंद्रमा है, लेकिन दोनों शीतलता प्रदान करने वाले। तो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ोदय पुष्पवंत चित्रौ संदौ तमोनुदौ। और इनके एक विचित्रता और है, एक और आश्चर्यजनक बात है कि तो शीतलता प्रदान करने वाले और तमोनुदौ, अंधकार को दूर करने वाले, अज्ञान को दूर करने वाले। तो भाई अज्ञान,
अंधकार को दूर करने वाले हैं, तो इसमें क्या विचित्रता है? विचित्रता यह है कि जो सूर्य चंद्रमा है तो वे बाहर के अंधकार को दूर करते हैं। भले ही सूर्योदय हो जाए, लेकिन गुफा के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। कोई कोई तो रूम है कि दिन में भी उसमें अंधेरा रहता है, लेकिन ये जो सूर्य चंद्रमा है, वे कह रहे हैं कि ये हृदय रूप गुफा को भी प्रकाशित कर रहे हैं। इनकी विशेषता है कि हृदय जो अंतःकरण है, तो उसको भी ये प्रकाशित कर देते, उसको प्रकाशित करके तत्व वस्तु वहां दर्शा देते। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं और कई एक तरह से इनकी विचित्रता दिखा रहे हैं। विचित्रता तमोनुदौ के रूप में ऐसा दिखा रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा केवल बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन ये जो सूर्य चंद्रमा है, जो गौड़ रूप उदयाचल पर उदित हुए, तो हमारे हृदय को भी साफ कर देते और तत्व वस्तु का ज्ञान करा देते। हृदय का जो कल्मश है, कैतव है, उसको ये निकाल देते। और जैसे सूर्योदय होने से हम वस्तु का दर्शन करते हैं, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमें वस्तु का दर्शन कराते हैं। कैसे वस्तु का दर्शन कराते हैं? दो भागवत का संग कराकर, भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति, इनके सहयोग से नहीं, इनके सानिध्य से हमारे हृदय में तत्व वस्तु का ज्ञान कराते। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को हम वंदना करते हैं। इष्ट की वंदना किए, गुरु की वंदना किए, वैष्णव की वंदना किए, अब अपने श्रोताओं को उत्साहित करना है, आशीर्वाद देना है, तो अभी रुक गए। और खुद श्लोक नहीं लिखे, लेकिन रूप गोस्वामी जो विदग्ध माधव में श्लोक लिखे हैं, तो उसी को इस ग्रंथ में रख दिया। श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्राय भक्तों को याद रहता है। और श्लोक है कैसे प्रारंभ होता है? अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयित मुन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपतः सदा हृदय कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। इसमें अपने श्रोताओं के लिए वे कामना कर रहे हैं, रूप गोस्वामी कामना कर रहे हैं कि हरि सचिनंदन वह हृदय कंदर स्फुरतु। सचिनंदन सिंह आपके हृदय कंदरा में स्फुरित हो, आपके हृदय कंदरा में प्रकाशित हो। बहुत सुंदर आशीर्वाद है, बहुत सुंदर कामना है। अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में, उस सचिनंदन सिंह के विषय में कह रहे हैं कि इनके विषय में वे कह रहे हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतो ज्वल रसा स्वभक्ति श्रिय। यानी कि अपने भक्ति रूप धन को अर्पित करने के लिए करुणा करके वे कलयुग में अवतार ग्रहण किए। करुणया कलौ अवतीर्ण, अपने करुणा से परवश होकर के, करुणा के कारण, कृपा के कारण कलयुग में अवतार ग्रहण किए। वे क्या उनकी करुणा है? तो कह रहे हैं कि अनर्पित चिरात, अनर्पित चरिम चिरात, चिरात
अनर्पित चरी, जिसका बहुत काल तक कोई दान ही नहीं किया, अर्पित ही नहीं किया, जिस तत्व को चिरात बहुत दिन तक अनर्पित है, कोई उसको अर्पित नहीं किया। तो भक्ति के विषय में करें कि चिरात अनर्पित चरी, इसका भक्ति ऐसी है कि दीर्घ काल तक इसको कोई अर्पण नहीं किया, कोई प्रदान नहीं किया। इसकी व्याख्या की गई है। दीर्घ काल का अर्थ है कि ब्रह्मा के एक दिन में अब पहले कोई इसको अर्पित नहीं किया, ये कल्प तक कोई अर्पित नहीं किया। और भक्ति की दूसरी विशेषता दे रहे हैं कि स्वभक्ति श्रिय, भक्ति को श्रेय मतलब धन कह रहे हैं। धन इस अर्थ में कि चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति प्रदान किए तो एक धन के समान है, इस अर्थ में कि उससे हम प्रेम प्रयोजन को प्राप्त कर सकते। आपके पास धन है तो धन से कोई वस्तु प्राप्त कर लेते। किसी को साबुन की जरूरत है तो उसके पास धन है तो प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति को श्री धन इस अर्थ में कह रहे हैं कि इससे अपना प्रयोजन प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। और कह रहे हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणया व तीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रिय। वो भक्ति का क्या स्वरूप है? तो कह रहे हैं कि उन्नत उज्ज्वल रसा, ये रस रूप है। रस का अर्थ है परम सुखकारी। जिस चीज में ऐसा सुख का अनुभव हो, लगे कि कभी तो ऐसा सुख मिला ही नहीं था, नया नया सुख का अनुभव हो तो उसको रस कहते हैं। चमत्कारी सुखम रस। तो भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि रस रूप है। और कैसा है? उन्नतोज्ज्वल रसा। यह उन्नत, तो उन्नत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि यह उन्नत है, ऊंचा है, कोई तुलना नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, कभी कभी तो तुलना दिया जाता है, आप लोगों से हमारा आसन ऊंचा है, तब इसमें तुलना हो गया, श्रोता से वक्ता का आसन ऊंचा है। लेकिन केवल इतना कह दिया जाए कि वक्ता का आसन ऊंचा है, तो अब यह पता नहीं चल रहा है कि किससे ऊंचा है। तो अब अर्थ लेने का पूरी अर्थ लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है कि अब जितना ऊंचा उसको कर सकते हैं, अब तो कोई तुलनात्मक नहीं है। तो कह रहे हैं कि उन्नत भक्ति रसा, उन्नत उज्ज्वल रसा, जो भक्ति प्रदान करने के लिए अवतार ग्रहण किए वो उन्नत है। उन्नत मतलब सबसे ऊपर। भक्ति रस रूप होता है तो उसके 5 रति है, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति। तो किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं। तो यद्यपि जो रसिक भक्त हैं, जिस भाव के हैं, उनके लिए तो वही रस सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी तटस्थ भाव से विचार किया जाए तो माधुर्य रस सबसे ऊपर। तो कह रहे हैं कि उन्नत उज्ज्वल रसा, जो रस में सबसे ऊपर है, मतलब माधुर्य रस। और माधुर्य रस के विषय में कह रहे हैं कि उज्ज्वल, ये जो माधुर्य रस है इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई धब्बा नहीं। कभी कभी वो माधुर्य रस के व्यवहार को देख करके लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये तो कुत्सित चीज है। भगवान का जो प्रेम में व्यवहार है सखियों के साथ, गोपियों के साथ, तो कभी कभी तो प्रश्न कर दिया जाता है। महाराज परीक्षित प्रश्न कर दिए कि भगवान तो अवतार ग्रहण के धर्म के स्थापना के लिए कृतवान वै जुगुप्सितम पर दारा विमर्शनम कि दूसरे के स्त्रियों के
अभिमर्शन के आलिंगन किए तो कृतवान वै जुगुप्सितम, निश्चित रूप से यह निंदनीय कार्य है। लेकिन अब एक प्रश्न होगा कि परीक्षित महाराज खूब ध्यान से सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और वे टिप्पणी करेंगे कि एकदम निंदित है वै जुगुप्सितम। और इसको ऐसे समझना चाहिए कि परीक्षित महाराज लोक के दृष्टि को प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी कभी लीडर लोग ही वो प्रश्न कर देते हैं, जो प्रश्न उनके सामने है कोई दूसरा पूछा है तो वो लोग उसी को प्रस्तुत कर देते हैं। तो लोक के दृष्टि को रख करके वे कह रहे हैं कृतवान वै जुगुप्सितम, वो तो निश्चित रूप से निंदनीय कार्य किए। वे क्या पर द्वारा विमर्शनम, दूसरे के स्त्री का आलिंगन किए तो एकदम निंदनीय है। लेकिन श्रीपाद जीव गोस्वामी अर्थ करते हैं कि परीक्षित महाराज ऐसे बोल नहीं सकते। तब उनके शब्दों का अर्थ क्या है? वो कह रहे हैं कि इतना तो हमको पता है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण किए, वे आप्त काम है, उनकी कोई कामना बाकी नहीं है। और कृतवान वै जुगुप्सितम, ऐसा कार्य किए जिसमें किसी प्रकार के निंदनीय तत्व नहीं है, मतलब अति प्रशंसनीय। देखिए, ये बी उपसर्ग लगाने से वो अर्थ बदल जाता है। कोई रस है और बी उपसर्ग लगा देगा बीरस, तो बीरस मतलब वो टेस्टी नहीं है, उल्टा अर्थ देता है ना। और ये जो उपसर्ग है तो इसी में अण प्रत्यय लगाने से वही अर्थ और दृढ़ हो जाता है। जैसे बाल कहिए, बाल्य कहिए, बाल चपलता, बाल व्यवहार या बाल्य व्यवहार, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो उसी तरह ये विजुगुप्सित का ही रूप है वै जुगुप्सित। वै जुगुप्सित मतलब विगत जुगुप्सा, जिसमें किसी प्रकार की जुगुप्सा निंदनीय चीज नहीं है, मतलब परम प्रशंसनीय। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि कृतवान वै जुगुप्सितम, अति प्रशंसनीय कार्य किए। भाई क्या अति प्रशंसनीय कार्य किए? पर द्वारा विमर्शन, पर मतलब जो प्रकृति से परे हैं, निर्गुण है, उन स्त्रियों का आलिंगन किए। कार्य तो बहुत सुंदर किए, लेकिन किस अभिप्राय से किए? तो प्रश्न केवल अभिप्राय के विषय में। तो सुखदेव गोस्वामी भी उत्तर दिए, अनुग्रहाय भूतानां, लोगों पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो यहाँ अरूप गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं कि उन्नत उज्ज्वल रसा, उज्ज्वल, उसमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, कोई दोष नहीं, एकदम वो उदात्त है, चमक रहा है। तो ऐसे भक्ति रूप धन को अर्पित करने के लिए कृपा करके कलयुग में अवतीर्ण हुए और कह रहे हैं कि हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपित। चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं, उनके श्री विग्रह का वर्णन कर रहे हैं कि पुरट सुंदर द्युति कदम। पुरट मतलब सोना। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सोना जैसा जिनकी कांति है, पुरट सुंदर, सोने से सुंदर कांति जिसकी। और केवल कांति थोड़ा नहीं है, कांति का पुंज है। कदम, कदम मतलब पुंज। और चैतन्य महाप्रभु के कांति के विषय में कह रहे हैं कि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपित, सोने से भी अधिक सुंदरता है जिनकी, सोने से भी अधिक सुंदर कांति निकल रहा है जिनके श्री विग्रह से। तो वही हरि सचिनंदन, वह हृदय स्फुरतु, वही सचिनंदन सिंह आपके हृदय में स्फुरित हो।
अब चैतन्य महाप्रभु के लिए दो शब्द दे रहे हैं। कौन कौन? सचिनंदन। और सचिनंदन कहने का आशय यह है कि जैसे माँ सची में वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य गुण है, तो वही गुण पुत्र में आया है। माता पिता का गुण पुत्र में आता है। तो सचिनंदन कहने का आशय है कि जैसे सची माँ में वात्सल्य भरा है, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु में भरा है, वात्सल्य से युक्त है। और सिंह कह रहे हैं, नहीं, हरि। हरि का आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो बहुत मीनिंग मिलेगा। हरि मतलब भगवान, हरि मतलब इंद्र, हरि मतलब बंदर और हरि मतलब सिंह। जो हरण कर लेता है उसको हरि कहते हैं। चश्मा हर ले, पर्स हर ले हरि। बंदर को ही हरि कहते हैं और भगवान को भी हरि कहते हैं। मंगल हर लेते हैं, मन ही हर लेते हैं, गोपियों का वस्त्र हर लेते हैं। तो इस अर्थ में हरि है। और सिंह को हरि कहा जाता है। वो तो सीधे जान का ही हरण कर लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सचिनंदन, आशय यह है कि वात्सल्य गुण से भरे हुए, और हरि ये सिंह रूप है। हरि यहाँ सिंह के अर्थ में लिया गया। और इसका संबंध है, करें कि सचिनंदन वह हृदय कंदरे स्फुरतु। यह नहीं कह रहे हैं कि आपके हृदय में स्फुरित हो। क्या शब्द दे रहे हैं? कि आपके हृदय कंदरा में स्फुरित हो। और आखिर कंदरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ तो इसका आशय होगा। तो अब सिंह और कंदरा का संबंध है। कंदरा केव कहते हैं ना, पर्वत में कंदरा होता है, गुफा होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें बड़े भयानक जीवों का निवास होता है। बहुत हिंसक प्राणी उसमें निवास करते। कभी कभी जंगली हाथी भी वे कंदरे में निवास करते। लेकिन कितना हो बलवान प्राणी हो, पशु हो, यदि कंदरा में सिंह चला गया तो उसको वहां से भागना ही है। और कदाचित नहीं भागा तो सिंह इतना दक्ष है, इतना बलवान है कि उसको मार डालता है। सिंह का साइज छोटा है, हाथी का साइज बहुत बड़ा है, बल बहुत अधिक है, लेकिन सिंह इतना एक्सपर्ट है कि सीधे हाथी के मस्तक पर चढ़ जाता है और उसके मगज को फाड़ करके, उसके मस्तक को फाड़ करके और खून पीता है। उसके स्वभाव में यह। तो हृदय को कंदरा कह रहे हैं, इसका एक आशय है। क्योंकि जो हृदय हृदय कंदरा के समान, इसमें भक्ति विरोधी वासना का निवास है। ये वासना है, उसका कहाँ निवास स्थान है? हृदय में ही ना। और कोई कोई वासना है जो भक्ति के प्रतिकूल है, बहुत प्रतिकूल है। ये भोग की प्रवृत्ति, ये काम क्रोध, ये सब भक्ति के अनुकूल नहीं है। और ये बड़े शक्तिशाली हैं। हृदय में सोए हुए काम को हृक्षय कहा जाता है। ये हृदय में है, सोया हुआ है। तो सोया हुआ है तब तो कोई प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन जग गया तब तो सबको तबाह कर देता है, एकदम नचा मारता है ना। प्रमाति बलवत दृढ़, ये बहुत बलवान है और एकदम मथ डालता है। और इसी अर्थ में कह रहे हैं कि हृदय कंदर है। हम लोगों का जो हृदय है तो एक कंदरा है, गुफा है, और इसमें बहुत बहुत भक्ति विरोधी वासना डेरा जमाए हुए। वो कह रहे हैं कि इसी हृदय कंदरा में स्फुरत वह सचिनंदन।
आपके हृदय कंदरा में सचिनंदन स्फुरित हो जाए। हरि सचिनंदन, सचिनंदन सिंह स्फुरित हो जाए। अब कंदरा में सिंह आ जाएगा तो उसके हुंकार से ही दूसरे प्राणी भाग जाते हैं, और कहीं नहीं भागे हुंकार से भी तो छोड़ने वाला नहीं है। हाथी जैसे बलवान प्राणी को भी और मगज फाड़ेगा, खून पी जाएगा, मार डालेगा। तो प्रार्थना कर रहा है श्रोताओं के लिए कि वह हृदय कंदरे हरि सचिनंदन स्फुरतु। आपके हृदय कंदरा में सचिनंदन सिंह स्फुरित हो। चैतन्य महाप्रभु को सिंह कह रहे हैं, और कई एक समानता है सिंह से, कि चैतन्य सिंहेरे नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर हुंकार। चैतन्य महाप्रभु के समानता दिखा रहे सिंह से। एक तो चैतन्य महाप्रभु का जो गर्दन है तो सिंह जैसा, और सिंह वीर उनका जो पराक्रम है, प्रभाव है, वह सिंह जैसा, और सिंहेर हुंकार, और उनकी गर्जना है वो सिंह के समान है। तो से सिंह बसुक जीवेर हृदय कंदरे कलमश दुरदना से जाहर हुंकारे। अरे कि वही सिंह जीव के हृदय कंदरा में निवास करे, उसी में स्फुरित हो, उसी में प्रकाशित हो। भाई क्या लाभ होगा? वो कह रहे हैं कि जाहर हुंकारे, उसके गर्जना से ही कलमश दुरदना से, ये जो कलमश रूप हाथी है, हाथी को द्विरद कहते, द्विअत। वे 2 बार खाता है, एक बार सूंड से उठाएगा, इसके बाद मुंह में डालेगा, तो इसलिए उसको द्विरद कहते, द्विअत। डायरेक्ट तो मुंह में नहीं डालता है ना, पहले सूंड से उठाएगा। तो उसको द्विरद कह रहे थे, कलमश द्विरद। ये जो कलमश है, हमारा जो भक्ति विरोधी वासना है, जो हाथी के समान प्रबल, लेकिन यदि चैतन्य सिंह उसमें स्फुरित हो गया, प्रकट हो गया, तो उसके हुंकार से ही ये हाथी रूप दुर्वासना या दुर्वासना रूप हाथी भाग जाएगा। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो स्वयं तो श्लोक नहीं बनाए, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक चुने हैं, और हम श्रोताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं कि वह आप लोगों के हृदय कंदरा में सचिनंदन सिंह स्फुरित हो। बहुत सुंदर आशीर्वाद। और ये संस्कृत का श्लोक ऐसा है कि थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए तो प्रार्थना के रूप में हो जाएगा। इसी से बहुत वैष्णव इसको प्रार्थना के रूप में ही ग्रहण करते हैं। वह के जगह पर केवल नह कर दीजिए, तो अभी वह करने से अर्थ होगा कि आपके हृदय में स्फुरित हो, और नह कह देने से हमारे हृदय में स्फुरित हो। तो वह शब्द डालेंगे तो आशीर्वादात्मक है, और नह कर दिए तो प्रार्थनात्मक हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, और इस संसार में पृथ्वी पर नवद्वीप में अवतरित हुए, और हमें कामना होनी चाहिए कि हमारे हृदय में भी अवतरित हो। हमारे हृदय में अवतार ग्रहण करेंगे तो कलमश से जो भक्ति विरोधी वासना है, कितना भी प्रबल हो, हाथी के समान प्रबल, लेकिन फिर भी यह दूर भाग जाएगा। तो इसलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, इस श्लोक को बोलते हैं। यद्यपि ये आशीर्वाद का है, लेकिन इसको प्रार्थना के रूप में भी भक्त लोग बोलते रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अवतार लेकर के अनेक अनेक लीला किए,
और चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में उन लीलाओं का वर्णन किया गया है। हम तो अब किसी लीला का वर्णन आज नहीं करेंगे। उनके अवतार के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं कि अनर्पित चरिम चिरात, दीर्घ काल से इस भक्ति का कोई दान नहीं किया था। भगवान कृष्ण जब अवतार लिए तो प्रेम दान किए, लेकिन लीला ओझल होने के बाद वे अनुभव करने लगे कि ना, जैसे दान करना चाहिए तो वैसा नहीं किए, खुल करके दान नहीं किए। तो अब फिर से विचार वे करने लगे कि इसका दान करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में मंगलाचरण में ही उल्लेख किया गया है। तो मोटा मोटी अब देखें तो चैतन्य महाप्रभु युग धर्म के प्रवर्तन के लिए अवतार ग्रहण किए। चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति के वितरण के लिए अवतार ग्रहण किए। तो यह तो संसार के दृष्टि से कारण है, और इसके साथ ही चैतन्य महाकृष्ण का कुछ अपना भी प्रयोजन है, उसको आंतरिक कारण कहते हैं। तो उसको एक श्लोक में लिखे हैं कि राधा या प्रणय महिमा कीदृशो। अरे राधा रानी के प्रेम के क्या गौरव है, क्या महिमा है। अरे वे क्यों ऐसा कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि उसी के द्वारा, उसी के प्रेम के अनया, उसी प्रेम से हमारे माधुर्य का आस्वादन होता है। कृष्ण परम मधुर है, विस्मापनम स्वस्य। इनका सौंदर्य माधुर्य ऐसा है कि जीवों को तो विस्मय में डालता ही है। जो स्वस्य, जो उनके ही अवतार हैं, तो उनको भी विस्मय में डालता है। यह स्वस्य का अर्थ है कि खुद विस्मय में पड़ जाते हैं। भगवान के जो अवतार हैं वे तो विस्मय में पड़ते ही हैं। कभी कभी भगवान ही अपने प्रतिबिंब को देख करके विस्मय में पड़ जाते हैं। विस्मापनम स्वस्थ सौभगर्ध परम पदम, इस सौभग रिधि का, सौंदर्य का ये सर्वोच्च स्थान है। और कृष्ण विचार कर रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम कैसा है कि उसी के द्वारा हमारे माधुर्य का आस्वादन होता है और सक्षम चास्य अनुभव होता है। और राधा रानी जब हमारे सौंदर्य का, माधुर्य का अनुभव करती हैं तो उनको सुख कैसे मिलता है। तो राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, और उस प्रेम से हमारे माधुर्य का आस्वादन कैसे किया जाता है, और उस आस्वादन में कितना सुख है, और इसका अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव और अंग कांति को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किए। तो आज ही वह दिन है, वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हम उस फाल्गुन पूर्णिमा का वर्णन कर, वंदना करते हैं, जो सब सद्गुण से पूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु युग धर्म के अवतार, युग धर्म के स्थापना के लिए अवतार ग्रहण किए, तो जन्म से ही ये कार्य प्रारंभ कर दिए। जब ही उनका जन्म हुआ तो सब लोग गंगा जी के तट पर जाने लगे, क्योंकि ग्रहण लगा था। सब लोग भगवान का नाम बोलते हुए गंगा स्नान के लिए जा रहे। और हिंदू लोग तो स्नान करने के लिए जा रहे थे नाम बोलते हुए। अब इतनी संख्या में जा रहे हैं, सब बोलते हुए जा रहे हैं, तो मुसलमानों को बड़ा चिढ़ था और वे चिढ़ाने के लिए नाम लेने लगे। अरे किसी तरह नाम ले रहे हैं। तो लक्षण आ गया, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ उसी दिन से चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब हरिनाम करने लगे और प्रेम भक्ति का प्रचार किए। तो इतना प्रचार हुआ कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे कि बाढ़ आ गया, चाहे स्त्री हो बालक हो सब उसी में डूब गए। बीज हैल नाश,
कभी कभी बाढ़ के समय देखा जाता है कि जितना बिया है धान का, बीज डाले वो सब नष्ट हो जाता है, भारी समस्या आ जाती है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब देखे कि बाढ़ में सब डूब गए, वो बीज ही नाश हो गया, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। जिस कार्य के लिए अवतार लिए, तो उस कार्य को खूब अच्छा से संपादित किए, सबको लाभ मिला। और हम लोगों को सौभाग्य है कि हमारे जीवन के सबसे निकटतम अवतार यही है। चैतन्य महाप्रभु सबसे निकट के भगवान हैं। तो हम इस अवसर पर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में स्फुरित हो, हम लोगों की वासना, भक्ति विरोधी वासना हृदय से दूर भागे। हरे कृष्ण। सात बजे से इधर क्लास आपका चलता है? अच्छा, आज नहीं, आज था। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम है।